श्रीमद् भागवत परिवार सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को नाथनगरी में भव्य सनातन यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा कथावाचक पंडित शिवाकांत महाराज के द्वारा यूपी के 75 जिलों में निकाली जा रही है, जो कानपुर से चलकर महोबा, झांसी, मेरठ, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर होते हुए बरेली पहुंची है। शुक्रवार को डेरा पीर स्थित पेट्रोल पंप से सनातन यात्रा का शुभारंभ होगा, जो शहीद चौक, सिलेक्शन पॉइंट, ईट पजाया चौराहा, मूर्ति नर्सिंग होम, साहू गोपीनाथ, शामतगंज चौकी चौराहा, सर्किट हाउस, कचहरी होते हुए अलखनाथ मंदिर, आईवीराई, डेला पीर, धर्मकाटा चौराहा होकर त्रिवटीनाथ मंदिर पर समाप्त होगी। महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना सुबह 10 बजे इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस यात्रा को लेकर नाथ नगरी पहुंचे कथावाचक पंडित शिवाकांत महाराज ने इसके पीछे के उद्देश्य को लेकर क्या जानकारी दी। आज जो प्रेस वार्ता नाथ नगरी बरेली में रखी गई है, ये जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारे द्वारा सनातन यात्रा निकाली जा रही है, कल 12 जनवरी को ये यात्रा नाथ नगरी बरेली में निकलेगी। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रेस वार्ता रखी गई है। बहुत विशाल सनातन यात्रा है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति कैसी है, उसके लिए हमें लोगों को बताना है। अभी हम इंग्लैंड भी गए थे 27 दिन के लिए, वहाँ भी हमने भारतीय सनातन संस्कृति के विषय में बताया, तो 75 गोरे परिवारों ने स्वेच्छा से सनातन संस्कृति को स्वीकार किया। जब लौट करके भारत में आए तो यहाँ भारत में भी 200 मुस्लिम परिवारों ने स्वेच्छा से सनातन संस्कृति को स्वीकार किया है। तो जब अन्य समुदाय को लोग भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं तो हम लोग पीछे क्यों हैं? इसी उद्देश्य से सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। भाई का कर्तव्य भाई के प्रति क्या होता है, पुत्र का कर्तव्य पिता के प्रति क्या होता है, ये हमारी सनातन यात्रा बताएगी। सनातन यात्रा में लोग एक दूसरे को बता रहे होंगे, घर घर में जा कर के उनको सनातन का पाठ पढ़ा रहे होंगे, ताकि एक दिन पूरे भारत में सनातन का विस्तार हो और भारत सनातनमय हो जाए। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी और कितने दिन की? ये यात्रा 75 जिलों में निकल रही है और जो नाथ नगरी बरेली में यात्रा निकलेगी, ये डेरा पीर सत्या पेट्रोल पंप से यात्रा उठेगी। गाजे बाजे के साथ, सैकड़ों वाहनों के साथ, हजारों श्रद्धालुओं के साथ, तमाम सरकार के वरिष्ठ जनों के साथ यात्रा उठेगी शहर में भ्रमण करते हुए, और ये यात्रा त्रिवटीनाथ मंदिर में विश्राम करेगी। ये यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य ये है, जो हमारे सनातनी को लोग भटकाने का प्रयास कर रहे हैं या सनातन से जो लोग दूर हो रहे हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाना। भाई भाई में विवाद हो रहा है, छोटी छोटी सी बातों में पुत्र पिता की नहीं सुन रहा है, उस विषय में बताना। घरेलू हिंसाएं बढ़ रही हैं, उस विषय में लोगों को जागृत करना। इसी उद्देश्य से सनातन यात्रा निकल आपसे रही है। ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सनातन की बात होती है, हिंदुओं की बात होती है, उसके बाद भी यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिसमें ब्राह्मण लोगों पर अत्याचार किया जाता है, उसके बारे में आप? उनका पतन निश्चित है। जो ऐसा कर रहे हैं, मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मो सनातनः तस्य चा ब्रह्म गो विप्र तपा यज्ञा दक्षिणा। सनातन का मूल जड़ है ब्राह्मण, गाय, संत, यज्ञ, दक्षिणा, वेद, पुराण, व्रत, नियम, उपवास, ये सब सनातन के अंग हैं। जब इनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो समझो उसका नुकसान तय है। महाराज जी, क्या एक दिन की इस यात्रा में सारा परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा मानते हैं आप? एक दिन की यात्रा नहीं चल रही, ये निरंतर यात्रा चल रही, 75 जिलों में चल रही है। 75 जिलों से संदेश आ रहा है। जब उत्तर प्रदेश के 75 जिला पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अन्य प्रांतों में ये यात्रा जाएगी। पूरे भारतवर्ष में ये सनातन यात्रा निकलेगी। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसी यात्रा के दौरान कई भाइयों ने भाइयों पर मुकदमे लगाए, जब उनको सनातन संस्कृति के विषय में बताया गया कि प्यारे, हमारे यहाँ तो भाई भाई के प्रति त्याग करता है। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सहोदर भाई नहीं मिल सकता है। उन्होंने जाकर के दूसरे दिन कोर्ट में समझौता दाखिल कर दिया। ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन आ रहा है। बहुत सुधार हो रहा है। तमाम
जो पति पत्नी में झगड़े हो रहे थे उनमें समझौता हो रहा है, जिन्होंने अपने माता पिता का तिरस्कार करके वृद्धाश्रम भेज दिया था उनको वापस बुला रहे हैं लोग। बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और कल भी बरेली में आपको परिवर्तन दिखेगा। तमाम मुस्लिम समुदाय को लोग पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे होंगे।